आप जो अपने जीवन को देते हो, जीवन भी वही आपको वापस देता है। तुम्हारे द्वारा की गई नफरत कभी न कभी वापस तुम्हारे पास जरूर आएगी। दूसरों से प्यार करोगे तो तुम्हें भी प्यार ही मिलेगा। हमें हमेशा सकारात्मक चीज़ों को देखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने व्यक्त करता है। कर्म दो तरह का होता है। अगर हम सदाचार से काम करेंगे तो परिणाम अच्छे होंगे और दुराचार से काम करेंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख भी आता जाता रहता है। कर्म से ही विजय है, भाग्य भी कर्म पर निर्भर है। कर्म है तो सफलता है। बुरे कर्म करने वाला सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो पुरुष मन से इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। वह जो अपने भीतर अपने स्वयं में खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कभी कोई कर्म नहीं है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन जरूर करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में नया उमंग और खुशियां भर जाती हैं। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। सही मायने में वो मनुष्य क्रोध मुक्त होता है जिनके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है। वह सच्चा होता है, भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। एक जीवित इकाई रहने वाले मनुष्य के संकट का कारण होता है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को भुला देना। जो मासूम होते हैं उन्हें कर्मा इनाम का हकदार बनाता है। जो विश्वासघाती होते हैं उन्हें कर्मा नफरत का हकदार बनाता है। अगर हम फल की आशा में कार्य करेंगे तो ना हमारे कार्य सफल हो पाएंगे और ना ही हम लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। वह मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और न दुख से दूर भागता है, न शौक करता है, न लालसा रखता है, वरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनता है। जीवन में कभी भी क्रोध ना करें, यह आपके जीवन को उद्ध्वस्त कर देगा। जीवन में कल्पना करना छोड़कर असली दुनिया पर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्पना बाद में बहुत दुखदाई होती है। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है, जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। वह जो पहले विष की तरह लगता है लेकिन अंत में अमृत की तरह स्वाद लेता है, यह स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ सत्व का आनंद है। जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है तो मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ। मैं हर युग की अच्छाई की रक्षा, बुराई को नष्ट करने और धर्म की स्थापना करने के लिए पैदा हुआ हूँ। हमारे अंतर्मन की शक्ति और सोच ही असली है। बाहर का शरीर एकमात्र काल्पनिक रूप है जो हमको इस दुनिया में एक ढांचा देता है। दिल में दया की भावना रखना चाहिए, इससे मनुष्य का दर्जा बढ़ता है। मैं मृत्यु हूँ। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित और स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। कर्म का अर्थ आश्रय में है, कार्रवाई के पीछे मंशा मायने रखती है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। मेरा सच्चा अस्तित्व अजन्मा और परिवर्तनहीन है। मैं हर प्राणी में वास करता हूँ। मैं अपनी माया के बल से अपने एक को सीमित रूप में प्रकट करता हूँ। इस दुनिया में काम करो, अर्जुन अपने भीतर स्थापित एक आदमी के रूप में। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखे, इससे जिंदगी में आप बेकार की परेशानियों से बच जाएंगे। जैसा एक बछड़ा 1000 गायों की भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कर्म 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम सदाचार से काम लेते हैं तो जो बीज बोते हैं उसका परिणाम अच्छा ही होगा।
यदि हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा करोगे तो समय के साथ साथ दुनिया से भी आपको कुछ अच्छा मिलेगा। यही कर्मा है। प्रत्येक अपराध और हर दयालुता से हम अपने भविष्य को जन्म देते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास ही आता है। आजकल 100 साल के बाद या 100 जन्म के बाद हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। प्रशंसा और अपमान द्वारा अर्जित की गई कर्मों से निर्देशित होता है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। कर्म अपने सबको याद होते हैं, नहीं तो गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं होती। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना कभी भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्य की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं, क्रियाएं आदत बनती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्रित किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती हैं। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में माना जाता है। किसी और के जीवन की नकल पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण से जीना बेहतर है। जिंदगी मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि प्रतिक्रिया नहीं करें या करें। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है उसे हमेशा उच्च सम्मान में रखा जाता है। जीवन में चीजें हमारे पिछले जन्मों से तय होती हैं। मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है तो यह यश का कारण बनता है। संयोग से, भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, यही कर्म है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा। जब आप एक अच्छे इंसान को देखते हैं तो उसके जैसा बनने के बारे में सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा नहीं देखते तो अपनी कमजोरियों पर विचार करें। एक गुरु सफलता के द्वार खोलने की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन आपको सफलता की दिशा की ओर खुद ही चलना पड़ता है। जो जाता है वही वापस आता है। ईर्ष्या करने वाले दूसरों के लिए तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन खुद को भी पीड़ा देते हैं। यदि आप इस दुनिया को अच्छी चीज देते हैं तो समय के साथ आपके अच्छे कर्म होंगे और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसे कोई फूल के ढेर से ढेर सारी मालाएं बना सकता है, वैसे ही मनुष्य जन्म और मृत्यु के अधीन अपने आप को बहुत अच्छे कर्म करना चाहिए। अतीत में आपने चाहे कितने भी कर्म किए हो, इस क्षण कर्म हमेशा आपके हाथ में होता है। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों को सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं तो दिन रात कड़ी मेहनत करें। आपके रास्ते में जितने संकट मुश्किल आए उनको पार कर जाएंगे। जो खुशियां बहुत लंबे समय से परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पार सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में नया उमंग और खुशियां भर जाती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं और ना ही मृत व्यक्ति के लिए।